हो गया। अब देखो अपन ने लाइफ प्रोसेस में कहां तक हो गया था अपना, सिंपली अपन ने जो न्यूट्रिशन था दोनों पढ़ लिया, प्लांट्स का न्यूट्रिशन पढ़ लिया, अपन किसका पढ़ रहे हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन में अपन जो ह्यूमन बीइंग है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अपन ने देखा था कि मोस्टली कोई भी होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर कितने चीजें होती है, 5 प्रोसेस होते हैं। द फर्स्ट वन इज आइजेशन, देन डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन और द लास्ट वन इज एक्सक्रीशन, है ना, या फिर इजेशन। ठीक है, अब देखो, अब सिंपल अपन क्या करेंगे कि इजेशन से लेके इंजेशन से लेके इजेशन दैट इज एक्सक्रीशन तक की अपन बात करेंगे। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो अपनी माउथ है, माउथ से लेके एनस, जहां से अपना वेस्ट मटेरियल आउट होता है, वहां तक की जो पूरी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। तो कहां से स्टार्ट है अपना माउथ, अपन माउथ से बकल कैविटी बोलते हैं। तो अपने यहाँ पे कई कई चीजें हैं, इसमें लीवर है, स्टमक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, एनस तक अपना पूरा। तो एक एक पार्ट का क्या काम रहने वाला है, तो बड़े ही ध्यान से एक एक पार्ट को कवर करते जाएंगे और एक एक पार्ट को साथ साथ फिर लिखते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखो डायग्राम बना रहा हूं, आप भी साथ साथ डायग्राम बनाओ। दूसरा ये प्राणी बन जाए ना तो चलेगा।
सही बनाएगा डायग्राम? बन गया? ये किस भालू का बनाया तुमने हैं? इतना मोटा ईसोफेगस। बन गया ईशान? जल्दी बनाओ, आज अपन को ऑलरेडी 20 मिनट अपन लेट भी हैं। अब देखो इधर हो गया। अब देखो सबसे पहले मैं बात करूं, अपन जो भी अपना किसकी बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग में, इंसान में। तो अपन क्या करते हैं, लाइक कोई भी फूड को सबसे पहले, ऐसा तो नहीं होता कि प्लेट पे आते ही खाना अपने अंदर चला गया, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, उस खाने को अपने मुंह में लेते हैं, मीन्स, और मुंह में लेने के बाद क्या करते हैं, फिर वहां से, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, आइजेशन, सिंपली, है ना। फिर आइजेशन के बाद फिर स्टार्ट होता है आपका डाइजेशन। और सबसे पहले मैं बात करूं, जो डाइजेशन एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये छोटे से छोटे एग्जाम में, बड़े से बड़े एग्जाम में, सिविल सर्विस जैसे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, और है बहुत बेसिक सा, कि जो सबसे पहला जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो कहां से होता है, आपके माउथ से होता है। वो ऐसा क्यों होता है उसकी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं डाइजेशन की बात करूं, तो सिंपली आपने मुंह को, खाने को मुंह में लिया, फूड को इंटेक किया, इंटेक की प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, डाइजेशन, इंटेक करना, मतलब डाइजेशन को नहीं बोलेंगे। फिर डाइजेशन के बाद फिर अपन ने सिंपली क्या करते हैं, अपन खाने को च्यू करते हैं, चबाते हैं। अपन को बोला जाता है कि खाने को अच्छे से चबा चबा के खाना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप चबाओगे उतने ही जो भी फूड के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते जाएंगे, उतने ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में होते जाएंगे। और जितना आप ज्यादा चबाओगे तो अपने मुंह में, एक आपने देखा होगा, आपने बोला होगा कि यार मेरे को ना पिज्जा देखते ही पानी बड़ा आ जाता है, ऐसा होता है, ऐसा होता भी कई जैसे किसी आइटम्स को, लाइक आप खाना पसंद है आपको खाना, और अगर वो बन रहा है या किसी का टिफिन खुला है और वो चीज वहां दिखी, तो अपन को क्या होता है कि अपन बोलते हैं ना कि सिंपल, या मुंह में पानी आ गया। अब वो मुंह में पानी आना होता क्या है, तो सिंपली आप कोई भी लेते हो तो आप क्या करते हो कि खाने को लेते हो, तो आप जो सिंपल खाने को जब च्यू करते हो तब एक वेटी लिक्विड आपके मुंह में निकलता है, उसको आप बोलते हो सलाइवा। ये आपने शुरू से पढ़ते आ रहे हो, सलाइवा। तो अब उस सलाइवा की वजह से, और कई बार क्या होता है कि इवन आपने उसको खाया नहीं लेकिन फिर भी वो निकल गया, और इसी प्रोसेस को कहते हैं सिंपली आपका जो मुंह वाटरी हो जाता है, एक वेटी से होकर मुंह में पानी आना बोलते हैं। तो मतलब वो क्या हुआ कि आपने सिर्फ खाने की इवन खुशबू ही सूंघी, स्मेल ही सूंघी, और आपको वो जो आपका सलाइवा है वो सीक्रेट हो गया, और सीक्रेट हो गया तो आपको लगा कि यार वो बड़ा अच्छा लग रहा है ना। तो उसी तरह आप जब जैसे ही मुंह में खाने को लेते हो विद द हेल्प ऑफ द टीथ, आप क्या करते हो, सबसे पहले इसको कट करते हो और चबाते हो, और जितना स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो उतना अपन को करना चाहिए। फिर क्या होता है कि यहाँ पे आपकी जो एक सलाइवरी ग्लैंड होती है, यहाँ पे एक ग्लैंड होती है, दैट इज कहां पे होती है, माउथ की जो बकल कैविटी है उधर होती है आपकी सलाइवरी ग्लैंड। वो क्या करती है, जो सिंपल सलाइवा है उसको क्या करती है, सीक्रेट, जिसे आप हिंदी में लाल कहते हो, लार बोलते हैं, लाल, है ना, मतलब जो ये पूरा प्रोसेस है अपन उसको बकल कह रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो सलाइवरी ग्लैंड है, जैसे अभी आप ग्लैंड्स का भी अलग टॉपिक है, यहाँ पे बहुत सारी ग्लैंड्स होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, एड्रेनलिन ग्लैंड, ऐसे इस तरह से कई चीजें, एड्रेनलिन हार्मोन निकलते हैं ना, बहुत सारी चीजें वो अपन पढ़ेंगे, पैनक्रियास से निकलता है। अभी इनका सिर्फ खाने में ही काम नहीं, और भी चीजें हैं। अभी अपन बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की, तो अपन जितना काम है उतने की भी बात करेंगे, आगे जो चीजें वो आते रहेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, सलाइवा मिक्स हुआ, तो सलाइवा का एक तो काम हो गया कि उसने खाने को, एक खाना आप सूखा लेते हो, गीला होता है थोड़ा,
यूजुअली जैसे रोटी है, रोटी सूखी होती है, सूखे को आप क्या करते हो, लेकिन आप मुंह में अंदर जाने के बाद वो गीली गीली सी हो जाती है। एक तो वो क्या होता है, सलाइवा मिक्स होने से क्या होगा, एक वेटी सरफेस बन गया। अब कोई भी चीज अगर किसी भी मीडियम, किसी भी पाइप के थ्रू भेजनी है तो वो वेटी इजीली मूव करेगी या जो सॉलिड होगी वेटी, तो इसलिए क्या होगा, सलाइवा क्या कर रहा है, उसको एक फ्रिक्शन दे रहा है कि भाई आप इजीली, ये जो आपकी फूड पाइप है दैट इज, उसको बोलते हैं ईसोफेगस, इसका वैसे सिंपली बोलते हैं फूड पाइप, और वैसे इसका जो नेम है वो है ईसोफेगस, ठीक है। तो सलाइवा ने क्या काम किया, सबसे पहला खाने को एक तरीके से वेटी एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर दिया ताकि वो इजीली मूव कर सके, जितनी भी आगे की ग्लैंड्स है, तो वो हो गया। अब दूसरी प्रोसेस होती है सलाइवरी ग्लैंड से, जब ये सलाइवा सीक्रेट है तो एक चीज निकलती है दैट इज कॉल्ड एंजाइम, और इस एंजाइम में भी मैं बात करूं, बॉडी में एंजाइम निकल रहा है तो उसको बोलेंगे बायोलॉजिकल एंजाइम या फिर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, है ना। तो ये क्या है, बायो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अपनी बॉडी का खुद का एंजाइम का पर्पस होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी भी कॉम्प्लेक्स या तो किसी कॉम्प्लेक्स कार्बन को उसको तोड़ देना किसी रिएक्शन के अंदर, जैसे अभी मैंने आपको बताया था क्लोरोफिल पहले, तो वो क्या थे, एक तरीके के कैटलिस्ट थे। आप केमिस्ट्री में बहुत सारे पढ़ते हो कि यूवी रेज होना चाहिए कैटलिस्ट में, FeSO4 का इक्वेशन में ऊपर लिखा होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिखा होता है ना बहुत सारी इक्वेशन के ऊपर, इस तरह से कि लाइक CO2 प्लस हाइड्रोजन, और यहाँ पे कोई कैटलिस्ट का नाम लिख दिया होगा, सपोज कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ये कैटलिस्ट का काम क्या होता है, सिंपली इस रिएक्शन को या तो तेज कर देना या धीरे कर देना, या इसके लिए एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट है। तो क्या होगा, एंजाइम का मतलब है कि उस प्रोसेस को या फिर कोई मॉलिक्यूल को तोड़ देना, मतलब इजीली। तो अब ये एंजाइम, सलाइवा से एक एंजाइम निकलता है जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सलाइवरी अमाइलेज। सबसे पहला जो एंजाइम आपके डाइजेशन प्रोसेस में निकलता है, कौन सा निकलता है बच्चों, सलाइवरी अमाइलेज बोल दो या सलाइवा अमाइलेज भी बोल दो तो भी चलेगा, है ना। और वो किसके थ्रू निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड और सलाइवा के साथ। सिर्फ वो एक पानी नहीं होता, उसमें एक एंजाइम है पूरा का पूरा। अब इसका काम क्या है, हम सब जानते हैं कि अपन जो खाना लेते हैं, जैसे मोस्टली अपने खाने में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मोस्टली, है ना, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और भी बहुत सारे प्रकार के मिनरल्स होते हैं। तो मोस्टली 3 इक्विपमेंट होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट की, तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, और अल्टीमेटली अपन को कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, लेकिन एनर्जी डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब करने से नहीं मिलती है। किससे मिलती है, देना, किससे मिलेगी, ग्लूकोज से। आप बोलते हो ना कि ग्लूकोज से आपको क्या मिलती है, एनर्जी। तो अब देखो, कार्बोहाइड्रेट क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसको अपनी बॉडी डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। जो आपके जो वेन्स हैं, जो भी आपकी बॉडी है, वो डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब करने की उसकी कैपेबिलिटी नहीं है। तो वो क्या करती है, सिंपली कार्बोहाइड्रेट में भी मैं बात करूं तो जो यूजुअली खाना होता है वो सबसे पहले स्टार्च में होता है। स्टार्च के बाद वो कन्वर्ट करते हैं उसको शुगर में, शुगर के बाद कन्वर्ट होता है फाइनली ग्लूकोज में। और जो फैट्स है, फैट्स किस में कन्वर्ट करते हैं, फैटी एसिड्स, और जो प्रोटीन्स हैं वो अमीनो एसिड्स की फॉर्म में, जो आप, क्योंकि ये जितने भी लिक्विड्स है, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स, ये क्या है, वाटर सॉल्युबल एसिड्स है या लिक्विड्स है, मतलब ये पानी के साथ डिसॉल्व हो सकता है। पानी मीन्स अपना खून। जो अपना जो लास्ट प्रोसेस पढ़ेंगे, तो लास्ट प्रोसेस में अपने पास क्या बनना चाहिए, ग्लूकोज बनना चाहिए, फैट्स का क्या कन्वर्ट हो जाना चाहिए, फैटी। अब कहाँ होगा, किस जगह होगा, वो बात करेंगे। और प्रोटीन्स का क्या होना चाहिए, अमीनो एसिड। तो सबसे पहला क्या है, ग्लूकोज, फिर फैटी एसिड्स और फिर अमीनो एसिड्स। तो अब बात करते हैं, तो सबसे पहला प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट के मतलब उसके अंदर क्या है, स्टार्च है। तो स्टार्च को किस में कन्वर्ट करेंगे, शुगर में। तो जो ये जो एंजाइम निकला आपके मुंह से, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज, उसने क्या किया, इस एंजाइम ने आपका जो क्या बोलते हैं स्टार्च था,
स्टार्च को सलाइवरी ने किस में कन्वर्ट कर दिया? शुगर में। ठीक है, ठीक है। तो अपना कहां तक हो गया? सलाइवरी अमाइलेज था। सलाइवरी अमाइलेज ने क्या कर दिया? आपका सिंपली जो कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया है? शुगर में। अब वो खाना, वैटी खाना किसके थ्रू आ रहा है? आपके सिंपली ईसोफेगस में। ईसोफेगस में आने के बाद कहां वो मिलेगा? स्टमक। जो आपका सिंपली स्टमक होता है, जो आप जिसको एब्डोमेन तो पूरे एरिया को बोलते हैं, और जो आपका स्टमक है जो मेन जहां पे तीन चीजें निकलती है, कौन कौन सी? एक HCl निकलता है, हाइड्रो म्यूकस निकलता है और पेप्सिन। तो क्या ये तीन चीजें निकालेगा स्टमक? HCl, पेप्सिन और म्यूकस। अब वो क्या है वो एक बार पहले इतना लिख लो, फिर मैं वापस वहां पे मिटा के वहां पे करूंगा। चलो लिखो। फॉर्मूला है? बाप रे, म्यूकस का कोई फॉर्मूला नहीं है ना, HCl का है। म्यूकस तो एक सिंपली लिक्विड है। नहीं कुछ नहीं है, होगा तो मेरे को नहीं पता। इतना मैंने MBBS नहीं करी है, MBBS वालों को भी नहीं पता होगा शायद। म्यूकस सिंपली एक लिक्विड है, जैसे यहाँ से बाइल जूस निकल रहा है ना, वैसे म्यूकस के जैसे हाइड्रोक्लोरिक का है, सिंपल है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का फॉर्मूला है। म्यूकस तो एक सिंपली लिक्विड है। अब आप कहोगे आंसू का फॉर्मूला बताओ, तो मेरे को आंसू का फॉर्मूला नहीं पता तो फिर बच्चे बोलेंगे कि सर मेरा ये कॉन्सेंट्रेटेड 2SO4 3 बह रहा है, तो बोलेंगे ये क्या है? ठीक है ना, ऐसे कैसी कुछ चीज़ों का है, कुछ का नहीं है। ठीक है, तो लिखो सबसे पहले, फर्स्ट लिखो इंजेशन। ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट है इंजेशन। सबसे पहले इंजेशन से स्टार्ट हुआ था ना अपना इंजेशन, उसमें लिखिए ह्यूमन बीइंग्स हैव ए स्पेशल ऑर्गन फॉर द इंजेशन ऑफ फूड, फॉर द इंजेशन ऑफ फूड, इंजेशन ऑफ फूड। इट इज कॉल्ड माउथ, इट इज कॉल्ड माउथ। तो सिंपली अपन इंजेशन कहां से करते हैं? माउथ के थ्रू। तो ये हो गया अपना इंजेशन। अब सेकंड अपन इस तरह से पढ़ेंगे, पहला इंजेशन जैसे अपन ने पढ़े थे ना वो इंजेशन। अब सेकंड लिखिए डाइजेशन। डाइजेशन में लिखिए द डाइजेशन ऑफ फूड begins in the mouth itself. The digestion of food begins in the mouth itself. We eat, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हाँ इसी में डाइजेशन में। ठीक है ना, अब डाइजेशन ही चलेगा काफी लंबा जब तक एब्जॉर्प्शन तक नहीं आएंगे। लिखिए वी ईट various types of foods which has to pass through the same digestive tract, TRACT है ना, through the same digestive tract, full stop. Naturally the food has to be processed. Naturally the food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture. This achieved by crushing the food, तोड़ना सिंपली है ना, खाने को आप टुकड़ों में पीस करते हो, that is crushing. This achieved by crushing the food
विद आवर टीथ, विद आवर टीथ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल, कैनाल किसको बोल रहे हैं, ये जो फूड पाइप है ना ईसोफेगस, इसको पूरे कैनाल है, इसकी लाइनिंग शॉर्ट होगी CANAL है ना, कैनाल, तो इसको बोल रहे हैं सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स, क्यों खाना गीला हो रहा है, ताकि इजीली वो मूव कर सके, वेटेड टू मेक इट्स पैसाज स्मूथ, फुल स्टॉप। व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आर माउथ, वी लाइक आर माउथ वाटर्स, मतलब जो मुंह में पानी आना होता है वाटर्स, फुल स्टॉप। हैं बताया ना, आपके सूंघते हो स्मेल जाती है तो जितने भी आपके सेंसेस हैं उसको ऐसा लगता है कि खाना आ गया, लेकिन वो खाना आपको मिलता नहीं है, तो सिंपली वो जो हार्मोन है वो सीक्रेट होता रहता है, खाना आपको नहीं मिलता, इसलिए आप गरीब के गरीब रह जाते हो है ना, ठीक है ना। वाटर्स, और बढ़िया है, जितना कम खाओगे उतने ज़्यादा हेल्दी रहोगे, पता है ना ये कॉन्सेप्ट, जो जितना कम खाता है, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तो तुम्हारी एज है तो इसलिए तुम लग रहे हो, जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो जो लोग जितना कम खाते हैं ना उतना ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, इसलिए बोलते हैं कि कम खाओ, मतलब और प्रॉपर खाओ, ऐसा नहीं कि पूरे दिन भर, जब पूरे दिन भर खाने वाले थोड़े से दिनों में फिर वो अलग ही लेवल पे हो जाते हैं, ठीक है ना। वाटर्स, दिस is not actually only water, this is actually not only water but a fluid called saliva, secreted by the salivary glands, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, समझ में आ गया यहाँ तक, जो फ्लूइड निकला वो सिर्फ पानी नहीं था, क्या था, सलाइवा था, और किसने निकाला, सलाइवरी ग्लैंड, जो कि अपने माउथ में है। लिखिए, अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड we ingest is its complex nature, if full stop, if it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller molecules। हम सब जो जानते हैं कि जो हम फूड इंजेस्ट कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, आप तो जो मर्जी आए खा लेते हो। अब आपकी बॉडी को क्या बॉडी को इजी होता है कि आप तो कभी घी खा लिया, कभी दूध पी लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी घास खा ली, भाई कुछ भी आप खा रहे हो, तो बॉडी को सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करना, तो आप खा रहे हो तो वो क्या कॉम्प्लेक्स नेचर में है, और सबसे पहले उसका काम क्या होगा, उस कॉम्प्लेक्स नेचर को एब्जॉर्ब करना बॉडी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए तो बोलते हैं कि लाइक खाना खाने के बाद क्या होता है, आपको नींद आती है, आपने देखा होगा, है ना। ईशांत, आ रही है बीबी
है ना। तो खाना खाने के बाद नींद आती है, और खाना खाने के बाद जैसे लंच के बाद आपकी जैसे स्कूल में मोस्टली जिसकी भी क्लास होती है तो आप लोग नींद में निकालते हो। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपकी बॉडी है, बॉडी में जो आपका पूरा ट्रैक्ट है और आपका दिमाग भी तो काम करेगा, तो आपकी जो एनर्जी है वो कहाँ लग गई? उसको प्रोसेस करने में। अगर मान लो आपने थोड़ा सा ही खाना खाया, थोड़ा लिटिल खाना खाया, तो कम एनर्जी लगेगी, इसलिए आपको क्या होता है फिर नींद से आने लग जाती है। ज़्यादा आप खाना खा लेते हो, हैवी खाना खा लेते हो, तो आपकी जो बॉडी है, जो एनर्जी है, वो उसको डाइजेस्ट करने में, एब्जॉर्ब करने में भी तो लगती है। इसलिए बोलते हैं कि खाने के लमसम 2 से 3 घंटे में खाना प्रॉपर्ली 3 से 4 घंटे में डाइजेस्ट होता है। इसलिए जैसे मान लो आपने देखा होगा कोई बीमार व्यक्ति है ना, उसको आप लिक्विड देना प्रेफर करते हो कि सॉलिड देना प्रेफर करते हो? लिक्विड। क्यों? क्योंकि हाँ, एनर्जी तो है ही, और उसको जो बॉडी है उसको पचाने में इजी होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने पीसेस में कर दिया। भाई जैसे मान लीजिए किसी को गाजर का जूस पिलाना है, तो एक तो गाजर 5-10 गाजर लाके रख दी, लोग खाते रहो। एक तो खाने में वो परेशान हो जाएगा, तोड़ के खा रहा, बोले मेरे से तो खाई नहीं जा रही, दांत आ गए मेरे बाहर तेरी गाजर के साथ। तो उससे सबसे बेस्ट है कि 5-6 गाजर का लेके एक गिलास जूस बना दिया, जूस तो 2 मिनट में पी गए, तो इंग्रेडिएंट जल्दी भी चल गए और फिर वो एब्जॉर्ब भी जल्दी होंगे। भाई उसको एब्जॉर्ब भी तो जल्दी, क्योंकि उसने ऑलरेडी वेस्ट तो ऑलरेडी आउट कर दिया, जो मेन थी वो चला गया, तो उसको इजीली हो गया। तो इस तरह से क्या होता है, तो जो बॉडी है वो क्या करती है, कॉम्प्लेक्स जो फूड है उसको क्या करती है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करती रहती है। ठीक है, इसी में लिखिए कंटिन्यूएशन में, फुल स्टॉप, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ। तो इन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को तोड़ने का, ब्रेक डाउन करने का काम कौन करेगा? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, दैट इज कॉल्ड एंजाइम्स। ठीक है ना, एंजाइम। ठीक है ना, तो लिखिए दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स, full stop. The saliva contain, full stop, the saliva contain an enzyme, the saliva contain an enzyme called salivary amylase, salivary amylase। और सलाइवरी अम्लेज किसको ब्रेक करता है? स्टार्च को शुगर में। तो लिखिए अमाइलेज दैट ब्रेक्स डाउन starch which is a complex molecule to give sugar। अब देखिए अपना जो खाना है वो माउथ में था, माउथ से कहाँ आएगा? अपने स्टमक में। अब एक बात आपने देखी होगी, खाना जैसा आपने खाना खाया वो इजीली आपकी ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में आ रहा है। क्या इतना आसान था खाने को इजीली पहुंचाना? फूड पाइप में जैसे मान लो अगर आप कोई पाइप है, पाइप के अंदर मान लो आप कोई चीज़ डालते हो, जैसे मान लीजिए कोई सिंपल सा पाइप है, आपने एक कचरा, कोई मान लीजिए एक छोटा सा कागज को ऐसे डाला, ठूसते क्या वो नीचे चल जाता है डालते ही? छोटा सा नहीं, मान लो उसी के शेप का है, मान लीजिए ये इतना है, इसी के शेप का, नहीं जाएगा ना, फंस जाएगा। तो सोचो खाना अपन खाते रहते हैं, इजीली जाता रहता है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है? अपन तो कोई प्रेशर भी नहीं डाल रहा है। तो क्या होता है, उसके अंदर एक मूवमेंट होता रहता है, उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? हाँ, उस मूवमेंट का नाम है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सिंपली। इसके अंदर क्या होता है, जो मसल्स होती है किसकी? ईसोफेगस, दैट इज फूड पाइप की कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट करती है फिर रिलीज करती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करती है फिर रिलीज करती है, मतलब एक तरीके से उसको पुश मिलता रहता है। तो इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू जो खाना है आपके माउथ से विदाउट एनी कॉज आपका यहाँ पे स्टमक में आ जाता है। ठीक है ना, तो ये इस मूवमेंट को भी, और फिर हाँ ठीक है ना। अब देखो फिर खाना अपना आ गया। अब देखिए स्टमक में 3
कंपोनेंट अपने निकले। द फर्स्ट वन इज HCl, द सेकेंड वन इज आपका पेप्सिन और पेप्सिन होता है, फिर पेप्सिन और जिन। पेप्सिन, सिंपल पेप्सिन। नहीं, पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है वैसे तो, और हाइड्रोक्लोरिक से एक्टिव होता है। हाँ देखो, अभी वो अभी अपन बात करेंगे, लेकिन आपको जो अपन क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। एनसीईआरटी में कहीं भी पेप्सिनोजिन जो आप बोल रहे हो ना, वो आप सिंपली अभी जो ये पेप्सिन है इनएक्टिव मोड में है। जब HCl रिलीज होगा तो ये क्या कर देगा, इसको एक्टिव कर देगा, क्योंकि इसको जो मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज एसिडिक मीडियम की। अभी इसकी बात करेंगे, ठीक है ना, अभी बात करेंगे। और जो थर्ड है वो है म्यूकस। अब देखो सबसे पहले क्या हुआ, खाना ये यहाँ पे आपका आ गया। अब क्या हुआ, खाना ऐसे आते थोड़ी पच जाएगा, तो क्या होगा कि इसकी लेयर से ये जो स्टमक है रिलीज करेगा। सोचो आपकी बॉडी के अंदर एक HCl और H2SO आपने फोर्स सुना होगा, सबसे कॉन्सेंट्रेटेड, सबसे मतलब मेन जो एसिड्स माने जाते हैं खतरनाक, जिनकी pH भी काफी क्या होती है, लो होगी ना, हाँ है ना, लो होगी, तो वो आपकी बॉडी में रिलीज हो, दैट इज HCl। तो अब HCl क्यों रिलीज हो रहा है, अब यहाँ पे एक एंजाइम है जिसे बोलते हैं पेप्सिन। पेप्सिन का काम होता है, क्या काम होता है, आपने पढ़ा भी होगा, डाइजेस्ट तो फूड करना, लेकिन फूड के कौन से, प्रोटीन्स को, सिंपली प्रोटीन को आपको कन्वर्ट करवाना है, सिंपली, है ना। तो अब क्या होगा, प्रोटीन जो आपका जो क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है पेप्सिन। लेकिन पेप्सिन की एक कंडीशन है, पेप्सिन ने कहा कि मैं सिंपल एटमॉस्फेयर में इस तरह से काम नहीं कर सकता, मुझे एसिडिक मीडियम चाहिए एंजाइम, इसने कहा। तो क्या होगा, तो स्टमक ने क्या कि ठीक है कि भाई मैं एसिडिक मीडियम करता हूँ रिलीज, तो इसलिए जो स्टमक होता है वो क्या करता है, HCl रिलीज कर। देखो आप जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कितना एक अनोखा है कि HCl रिलीज हुआ, HCl रिलीज होने से पेप्सिन जो पहले इनएक्टिव मोड में था, पहले भी था पेप्सिन लेकिन वो काम नहीं कर रहा था, तो वो क्या हो गया, रिलीज करने लगा। और रिलीज करेगा तो जो पेप्सिन है वो क्या करेगा, जो प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको वो क्या करेंगे, ठीक है। तो पहला काम HCl का क्या हुआ, जो पेप्सिन जो एक एंजाइम है प्रोटीन को कन्वर्ट करने के लिए, उसको एक्टिव करने के लिए। और दूसरा काम होता है, आप देखते हो कि कई बार आप गंदा वगैरह कुछ खाना, जैसे मान लो आपने कभी बाहर का खाना खा लिया, आपने देखा यार ये कैसे बना रहा है, लेकिन फिर भी आपने खाया, आप बीमार नहीं पड़े। कई बार हर इंसान की अपनी अपनी इम्यूनिटी होती है, अपने अपने, तो क्या होता है कि थोड़े बहुत जम्स, पानी भी सपोज आपने कभी गलती से गंदा पी भी लिया तो आप कुछ नहीं होता आपको, मतलब ठीक है चल। ऐसा क्यों होता है, तो जो भी जम्स आ रहे हैं ये इतना हाई कॉन्सेंट्रेटेड का एसिड है, तो उन जम्स को मारेगा नहीं, उन जम्स को किल नहीं करेगा। तो मतलब आपकी बॉडी में ऑटोमेटिक जम किल करने की मशीन लगी हुई है। तो जो मोस्टली जितना भी लेवल है, हर इंसान का अपना अपना हो सकता है कि उसकी बॉडी की, कई बोलते हैं अरे मुझे तो कुछ नहीं होता, मैं तो पानी ऐसे ही, जैसे गाँवों में होता है, गाँवों में लोग कोई आर लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते, सिंपल अपना जो नहर चल रही होती है वहीं से लोटा लेके पानी पी लिया। यहाँ पे इतने आप आर लगा रहे हो, तो उनकी बॉडी उस तरह से, अगर अब आप लोगों को वाला पानी पिला दें तो आप तो अगले दिन ही बेड पे मिलोगे कि अल्ले फूड पॉइजनिंग हो गई, ये हो गया, वो हो गया, होता है। हर बॉडी का अपना अपना है कि भाई उनकी शुरू से वो पीते आ रहे हैं तो उनका उस तरह से हो गया। तो क्या हुआ, इसने जर्म्स को किल कर दिया, पेप्सिन का काम। अब बात है म्यूकस, है ना, ये क्या कर रहा है, अब इतना एसिड निकल रहा है, तो ये जो इसकी लाइनिंग्स है, इसकी जो लाइनिंग्स है, तो ये किसी ने कोई भाई मसल्स ही तो है, सिंपली इसको क्या डैमेज नहीं करेंगी, तो डैमेज ना करे तो क्या हो गया, म्यूकस सिंपली ये क्या हो गया, प्रोटेक्शन पर्पस के लिए हो गया कि ये जो आपका स्टमक है ये खराब ना हो, मतलब इसमें। और कई लोगों को क्या होता है कि जैसे आपने बोला सुना होगा, मम्मी बोलते हैं आपके फैमिली में जो बड़े हैं कि एसिडिटी की बड़ी समस्या रहती है, तो आप एंटी एसिड्स खाते हो। एंटी एसिड्स की एक आपने देखा होगा, एक इनो, हाँ इनो हो गया, और आप क्या बोलते हैं एक सिंपल एक लिक्विड सा आता है ऑरेंज कलर का, देखा होगा ना, हाँ सॉरी ऑरेंज का, पिंक कलर का, ऑरेंज कलर का, इस तरह से आता है, पिंक कलर का होता है, वो क्या होता है एंटी एसिड। तो जैसे ही 30 के एज, जैसे मान लीजिए, वैसे मैं बताऊं ये चाय भी आपका एसिडिटी को क्रिएट करती है अगर ये एक्सेस में हो जाए, है ना। तो क्या होता है ना कि भाई अपने फैमिली मतलब दबादब दिन में 10 चाय 12 चाय 5-6 चाय तो नॉर्मल, सुबह उठते ही चाय, खाली पेट चाय। अभी मैं इसका भी एक आपको चीज़ बताऊंगा कि क्या होता है सिंपल जब आप खाली पेट कुछ चीज़ें लेते हो, है ना। तो अब देखो कि जैसे मान लीजिए उनके मतलब वो ले रहे हैं, जैसे मान चाय पीते रहते हैं, तो चाय पीने से क्या होता है, जो
पेट को ये लगता है कि खाना आया है। भाई आपने सिंपल एक चाय पी या फिर लाइक कॉफ़ी पी, है ना, या फिर कोई भी कैफीन प्रोडक्ट खाया, तो चाय स्टमक को क्या लगा, खाना आया है, तो स्टमक ने क्या रिलीज कर दिया, HCl रिलीज कर दिया। तो HCl रिलीज करता गया, फिर देखा पेप्सिन में भी काम कर रहा, पेप्सिन बोला कोई प्रोटीन कुछ नहीं है भाई, ये तो ऐसे ही है। तो अब म्यूकस भी एक्टिव हुआ, तो एक समय तक भाई जब तक आप फिट हो तब तक तो काम चलता रहता है। और जो एक्सेस में मतलब दिन में 10 चाय 12 चाय, है ना, ऐसे लोग पी रहे हैं चाय मतलब कॉफी, है ना, तो उसको बार बार वो क्या रिलीज करता रहेगा, ऐसे रिलीज करते रहे। तो एक वक्त ऐसा आएगा ये जो म्यूकस की जो लाइनिंग्स हैं ये यहां से ब्रेक कर जाएंगी। ब्रेक करने की वजह से क्या होगा, जब आप ऐसा कोई प्रोडक्ट पियोगे लाइक चाय कॉफी या फिर जो भी, जैसे मान लो अगर खाना आएगा, खाना तो आएगा तो एसिड रिलीज होगा, लेकिन वो एसिड क्या उस खाने पे एक्ट कर जाएगा। तो जब आप, और चाय तो क्या भाई खाली पेट है, तो आप एसिड रिलीज होगा तो वो क्या करेगा, एसिड इसके जाके टच करेगा, और जब वो टच करेगा तो आपने सुना होगा छाले, सिंपल आपके मुंह में छाले हो जाते हैं, तो आप जैसे ही क्या बोलते हैं इनको, अल्सर, है ना, तो जैसे ही आप, जैसे मान लो आपके मुंह में सिंपल छाले हो जाते हैं, तो आप कुछ भी खाते हो पूरा जलने लग जाता है मुंह, तो उसी तरह सोचिए आपके पेट के अंदर एसिड निकल रहा है HCl, और यहाँ पे आपने एक्सेसिव 30 साल 15 साल से लगातार, मतलब आपकी एज हो गई है 35 साल 30 साल, आजकल तो इवन 25 साल के भी, तो जिन लोगों के ये जो प्रॉब्लम होती है पेट के अल्सर, पेट में अल्सर किसको बोलते हैं, अल्सर सिंपल, है ना, और ये यूलर्स, है ना, तो यहां पे क्या हो गया, क्रिएट हो गए एक तरीके छाले, कहां पे, पेट के अंदर, और वो कंटिन्यूअसली फिर जैसे ही वो कुछ चाय पिएंगे उनके पेट में इतनी जलन मचती है जिसकी कोई बहुत ही भयंकर ये समस्या है। तो है हाँ, तो अल्सर की आपने समस्या सुनी होगी आपके फैमिली में भी, या फिर कहीं ना नहीं सुनी है तो सतर्क हो जाओ, है ना, किसी को भी हो रही है आजकल, तो ऐसा नहीं कि 30 साल 25 साल के, हाँ एसिड रिलीज होगा बिल्कुल, लेकिन एक क्वांटिटी होती है। जैसे मान लो अगर आपने बहुत ज्यादा खाना खाया, जैसे मील खाते हो आप, अपनी जो एक प्रॉपर लंच डिनर और ब्रेकफास्ट करते हो, तब आप एक प्रॉपर अमाउंट में खाना खाते हो, तो उसी प्रॉपर अमाउंट का एसिड रिलीज होता है। लेकिन अगर आप कोई सॉलिड मटेरियल ले रहे हो तब तो वो रिलीज होगा। अब आप कहोगे कि सर जूस में भी होता होगा, ऐसा नहीं, जूस के अंदर ऐसा नहीं होता। जूस तो क्या, सिंपली जूस का जो नेचर है वो क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट में नहीं। जैसे मान लो आपने कोई मिनरल्स, लाइक आपने कोई कैरेट खाया या फिर कोई पपीता खाया, तो वो तो विटामिन है उसके अंदर, तो उसके अंदर तो एसिड रिलीज ही नहीं होगा। तो इन लोगों को जिनको ये अल्सर की समस्या होती है, तो इनकी पेट बहुत बुरी तरह से जल रहा है, तो ये इंस्टेंटली इसका इलाज ये होता है कि जिनको ये समस्या होती है वो बड़ी आइसक्रीम रखते हैं, तो आइसक्रीम खाते हैं तो उनको थोड़ा फील होता है कि हाँ भाई थोड़ा सा पेट वापस ठंडा हुआ, क्योंकि वो सिंपली ठंडा करता है। लेकिन ये अल्टीमेटली पेट के अंदर ये क्रिएट क्या हो गए हैं, आपके छाले क्रिएट हो गए हैं, अल्सर। इसका इलाज अगर ये एक बार क्रिएट हो गए ना, तो इलाज इनका मतलब अब तो चीजें है ना, इनका जैसे नेचुरली हील भी होते हैं, है ना, नेचुरली हील भी होते हैं। और सिंपली फिर क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए अगर मैं मेडिसिन में जैसे मैं बात करूँ एलोपैथी में, तो सिंपली इनको इस तरह की दवाई दी जाती है कि इनका एंटी एसिड की दवाई इनको दी जाती है, तो उससे क्या होता है, इनका जो एसिड है वो रिलीज नहीं होता है। एसिडिटी में भी, हाँ, एसिडिटी में क्या होता है, सिंपली जैसे चाय पीते हैं उनको अल्सर की समस्या नहीं है, तो क्या होगा, एसिड रिलीज होगा। अब एसिड जाएगा कहाँ, यहाँ पे जमा होता जाएगा, तो यहाँ पे क्या होता है, एक ब्लॉक होता है, एक वॉल्व होता है। ये वॉल्व से क्या होता है, एकदम से भाई भर गया तो खुलेगा, तो अभी क्या करेगा, ऊपर की तरफ, फिर आपका ऐसे गला चोक सा लगेगा, है ना, ऐसे आप गला चोक लगता है, अभी तो आप फील नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन ये होता है ना, तो गला चोक सा रहता है, तो ऐसे अजीब सा लगता है पूरा, आपने जैसे कहीं ऐड देखेंगे पूरा। तो फिर वो क्या करते हैं, उनको क्या दिया जाता है, अब ये एसिडिक है, एसिडिक को न्यूट्रल करना है तो आपको क्या देना पड़ेगा, बेस, सिंपली बेस मतलब कोई अल्कलाइन, तो जो भी जितनी भी आप एंटी एसिड्स पढ़ते हो सारे के सारे बेस हैं। आपने वहां देखा होगा एंटी एसिड में मोस्टली होता है NaCOH, ये अपना NaOH होता है ना, NCHCO3 होता है ना, ये होता है, तो ये अपना केमिस्ट्री में भी है ना, तो ये टॉपिक, हाँ एंटी एसिड्स आपने वहां पढ़ा होगा, है ना, तो समझ में आई प्रोसेस। नहीं, खाना HCl तो रिक्वायरमेंट है, देखो अपन क्या खाना खाने वाले HCl रिलीज हुआ, तो वो भी निकलेगा
वो निकलेगा नहीं, वो तो उस पर एक्ट कर जाएगा। उसको क्या करने के लिए, जिस खाने को मीडियम देने के लिए, वो तो नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अपन ने क्या किया, एक लिमिट पार कर दी कि दिन में आप 10 चाय, आप ऐसा ही गंदा खाना खा रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो, है ना। हाँ, एब्जॉर्ब हो गया, और फिर एब्जॉर्ब होके वो खाने को उसने एब्जॉर्ब कर दिया, उस पर एक्ट कर, तब कोई जो भी चीजें बॉडी में बनी थी वो एक प्रॉपर वे में बनी थी। लेकिन अपन ने किसी चीज की हद पार कर दी। भाई HCl बना प्रॉपर पर्पस के लिए था, लेकिन आपने उल्टा सीधा खाना खा के पूरा जो पेट है वो पूरा एसिड चैम्बर बनवा दिया। तो अब आपका कैसे काम चलेगा? तो आपको जितनी भी फिर प्रॉब्लम्स है, फिर आपको अल्सर की समस्या हो रही है, फिर आपको प्रॉपर खाना डाइजेस्ट नहीं होता है ना। तो ये जितनी भी समस्या है, तो इस तरह से होती हैं चीजें, है ना। समझ में आई बात? तो ये चीज थी स्टमक से रिलेटेड। और एंटासिड का कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्यों रिक्वायरमेंट पड़ रही है। अल्सर का समझ में आया, क्यों पड़ रही है। ठीक है, तो चलो अब इसको लिखो। अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, यही चल रहा है ना, अभी डाइजेशन ही चलेगा। इट इज नेसेसरी to move the food in a regulated manner, the digestive food along the digestive tube, so that it can be processed properly, in each full stop, in each हाँ, जो भी खाना है ना हर उस वक्त, है ना। फिर लिखो द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज मसल्स that contract rhythmically in order to push the food forward, आगे भेजना है ना अपन को, पीछे ना आए वापस, नहीं तो वापस खाया बाहर आ जाता है। देखा होगा ना, जब आप बहुत ज़्यादा खा लेते हो, आपका पेट ब्लोट कर गया, खाना बाहर। उल्टी के केस में यही तो होता है सिंपली, है ना। जब आप बहुत सारा ठूस लिया, आपका स्टमक का जो वाल्व है उसने बोला भैया इस खाने को तुम वापस लो, तो वो, और जैसे मान लो कई बार आपने देखा होगा फूड पॉइजनिंग होती है, तो क्या होता है, उल्टियाँ होती है। उल्टियाँ क्यों होती है? वो उल्टी अच्छे के लिए हो रही है। वॉमिटिंग जो भी हो रही है वो क्यों हो रही है? क्योंकि पेट कह रहा है हम इस खाने को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये सही नहीं है आपके बॉडी के लिए, तो वो अगेन नहीं, वो चला गया और वापस आ जाता है, पूरा स्टमक में चल जाता है वो खाना, और स्टमक से वापस स्टमक कह देता है चल तुम ही रखो तुम्हारा खराब खाना। जब आप जैसा कोई गंदा संदा खा लिया, आपने हुआ भी होगा आपके साथ, वोमिटिंग हो जाती है फूड पॉइजनिंग में, यही तो होता है। तो सिंपली वो खाना अगेन जो वाल्व है वो खुलता है और वापस आपकी ईसोफेगस से रिवर्स आ जाता है, ठीक है ना। यही तो होता है वोमिटिंग में, क्योंकि उसको खाना एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, रिवर्स भी होता है ना, कितना सक्शन क्रिएट हो जाता है। फूड फॉरवर्ड दीज पेरिस्टाल्टिक movements occur along the gut मतलब पूरा ट्रैक में, है ना। फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द stomach through food pipe, और फूड पाइप का एक और नाम क्या है? ईसोफेगस। तो और ईसोफेगस
is taken to the stomach through food pipe or esophagus, full stop. The muscular walls of the stomach help in mixing the food thoroughly with more digestive juices, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, और ये जो स्टमक है यहाँ पे कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होगी? गैस्ट्रिक ग्लैंड, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड ही सीक्रेट करेगी किसको? HCl, पेप्सिन और म्यूकस, ठीक है। तो लिखिए द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और ये हमेशा इसकी जो HCl की वॉल होती है वहां पे प्रेजेंट होती है, जो इसकी जो लाइनिंग्स है ना कॉर्नर की, वो पूरे के अंदर की वहां पे। तो लिखिए द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द stomach, these release हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक बार पूरा लिख लो फिर अगली बार से HCl लिखना। रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉमा ए प्रोटीन, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड एंड म्यूकस आज कंप्लीट कराना एंड म्यूकस। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए फटाफट, ये वाले तीनों का लिख लो, इनका फंक्शन, बस इसका तो फंक्शन लिख लो, अभी तो थोड़ा आज तो हुआ ही नहीं, आधा घंटा, चलो लिखो फटाफट। द HCl acid creates an acidic medium, the HCl acid creates an acidic medium which facilitates the action of the enzyme pepsin, full stop, the action of the enzyme pepsin. The pepsin begins the digestion of proteins present in food to form smaller molecules thus the protein digestion। तो अगर कोई बताएगा प्रोटीन का डाइजेशन सबसे पहले कहां से स्टार्ट हो रहा है? स्टमक है, और कार्बोहाइड्रेट का माउथ से। तो लिखिए thus the protein digestion begins in stomach For protein present in food to form smaller molecule, thus the protein digestion begins in stomach, full stop. Another function of HCl is that it kills any bacteria which may enter the stomach with food, full stop. हो गया। नेक्स्ट लिखिए पॉइंट, द म्यूकस helps to protect the stomach wall from its own secretion of HCl
फुल स्टॉप। इफ म्यूकस इज नॉट सीक्रेटेड, सबसे पहले म्यूकस सीक्रेट होता है। नहीं, पहले HCl होगा ना, तभी तो म्यूकस उसको करेगा। पहले HCl होगा ऑब्वियसली, फिर म्यूकस पेप्सिन। नहीं, HCl जैसे ही निकला पेप्सिन एक्टिव हो गया, पेप्सिन अपना काम कर लिया और फिर म्यूकस सीक्रेट हो जाएगा कि भाई उसकी वॉल को डैमेज ना करे, बस। ठीक है। इफ म्यूकस इज नॉट सीक्रेटेड, if mucus is not secreted, comma, HCl will cause the erosion of inner lining of stomach, leading to the inner lining of stomach, leading to the formation of यूलर्स, वो स्पेलिंग लिखी हुई है यूलर्स, है ना, इन दी स्टमक, इन दी स्टमक। ठीक है। तो ये हो गया अपना कहां तक HCl का जो अपना फंक्शन है। बंद करो।